जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, छोटी-छोटी बातों में आप सभी का स्वागत है और विषय आप समझ ही गए होंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जितने शादीशुदा जोड़े हैं, जिनकी शादी को अभी 10 साल नहीं हुआ है, उनके लिए छोटी-छोटी बातें। बहुत सारे प्रॉमिसेस आपने शादी से पहले एक-दूसरे को किए होंगे और वो प्रॉमिसेस हम लोग प्रायः भूल जाते हैं। ऐसे प्रॉमिसेस जिन्हें हम पूरी उम्र पूरा कर सकें, ऐसे प्रॉमिसेस जो यथार्थ की ज़मीन पर हों। कहने का मतलब है कि ऐसे प्रॉमिसेस जो आप हमेशा पूरा कर सकें, आपको खुद में विश्वास हो कि आप पूरा कर सकें, ऐसे प्रॉमिसेस ही करें। और अगर आपने कर लिया है कोई प्रॉमिस तो आप उसको पूरी अपनी शिद्दत से निभाने की कोशिश करें। यही शादीशुदा जीवन के की सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग नए-नए रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसे वादे कर जाते हैं जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते और सिर्फ वो शब्द होता है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता, हम लोग बोल देते हैं बस कि मैं तुम्हारे लिए चाँद सितारे तोड़ लाऊँगा, मैं तुम्हारी आँखों में आँसू कभी आने नहीं दूँगा। इसी तरह वाइफ़ कहती है कि मैं आपकी हर बात मानूँगी, कभी मैं नहीं शब्द नहीं बोलूँगी, आपको कभी रोक-टोक नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा क्या संभव हो पाता है? इसलिए ऐसे वादे बिल्कुल ना करें। एक वादा करें सिर्फ़ कि हम दोस्त की तरह रहेंगे। मैं सच बताऊँ, इतने साल, शायद 28 साल, 27-28 साल के बाद एक सफल शादीशुदा जीवन बिताने की राह में मैं सोचती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, एक-दूसरे को जानना बाकी रहता है, एक-दूसरे के साथ बहुत समय बिताना अभी बाकी है। मैंने ये पाया हमारे शादीशुदा जीवन में भी कि हमने प्रॉमिसेस नहीं किए कभी भी। शुरुआत से ही प्रॉमिसेस नहीं किए। हाँ, बहुत जो एक शुरुआती दौर होता है जो सगाई शादी के बीच का, उस समय ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े से फ़िल्मी से होते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग यथार्थ में आ गए, कोई शादी के 1 आध साल बाद हमें यथार्थ समझ में आ गया कि हाँ, ये जीवन का यथार्थ है। और तब हमने दोस्तों की तरह रहना शुरू किया। और दोस्तों की तरह रहना क्या है पता है? इसमें आप किसी को बदलने की सलाह नहीं देते हैं, किसी को बदलने की आशा नहीं करते हैं, बल्कि खुद अपने साइड का जो भी एडजस्टमेंट है, वो करते हैं। और वो करते-करते आप इतने उसमें ढल जाते हैं कि आप एक-दूसरे को, आपको ये नहीं लगता कि हम लोग 2 व्यक्ति अपना-अपना साइड ही सँभालते हुए कब आप लोग एक से हो जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता। और यही बिल्कुल सफलतम सफलतम स्थिति है विवाह की, शादी की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत से जोड़े जो खूब घूमते हों साथ में, खूब होटल में डिनर करते हों, बहुत हाथों में बाहों में बाहें डाल के घूमते हों, हाथों में हाथ डाले घूमते रहते हों, एक दूसरे से कभी लड़ाई न करते हों, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। जो नए-नए जोड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये विवाह ठीक वैसा ही है जैसे आप घर में भाई-बहन रहते हैं, जैसे घर के आप अन्य सदस्य रहते हैं, अपने कज़िन्स के साथ रहते हैं या भाई-बहन रहते हैं। कभी लड़ते हैं, लेकिन एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसी तरह वैवाहिक जीवन भी है, उसमें कुछ अलग नहीं होता कि कोई आप बिल्कुल एक स्पेशल रिश्ता है ये। हाँ, उसका नाम अलग है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, उसकी मर्यादाएँ अलग हैं, लेकिन तरीका एक ही है और वो ये कि अपने-अपने ढंग से रहा जाए। हम जब अपने घर में होते हैं, अपने मायके में, लड़कियों की इससे कह रही हूँ, तो हम लोग एक सब भाई-बहन एक साथ पलते हैं। किसी का कोई स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है। हमारे पेरेंट्स सबको लेके चलते हैं। उसी तरह हमें पति-पत्नी को भी आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह रहना चाहिए। किसी का कुछ स्वभाव है, किसी का कुछ स्वभाव है, तो उसमें एक-दूसरे को सुधारने या एक-दूसरे की ओर
इशारा करके कोई इंगित करना कि आप गलत हैं, आपसे ये गलती हो रही है या ये गलत है, इसे सुधारो, उसे सुधारो, इससे बेहतर है खुद को दुख देने से बेहतर है कि अपना हिस्सा साफ रखें। अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं समय के साथ। ओवर रिएक्शन से बचें, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचें। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। आप विश्वास नहीं है तो छोटा सा एक दिन ऐसा बिता के देख लीजिए कि आप सुबह उठें तो आपको लगे कि मैं ही क्यों उठती हूँ, मेरे पति भी उठ सकते हैं, वो चाय बना सकते हैं, आज वो खाना बनाएंगे, मैं ही क्यों बनाऊँ, मैं भी काम करती हूँ, वो भी बाहर काम करते हैं, तो खाना बनाना मेरे ही हिस्से में क्यों है, ये तो एक एक्स्ट्रा काम है। बच्चे की देखभाल मैं ही क्यों करूँ, उसको मैं ही क्यों पढ़ाऊँ। बहुत सारी चीज़ें एक दिन करके देखिए, सारा दिन झगड़े में ना बीते तो बोलिएगा। इससे अच्छा बेहतर है कि कुछ चीज़ों को अंडरस्टूड रहने दिया जाए। कुछ चीज़ें आपके ही हाथ में, आपको ही करना है। कुछ चीज़ें उनके ही हाथ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स की कोई परेशानी आ जाती है तो वो आपसे नहीं कहते, खुद निपट लेते हैं। कोई सरकारी काम काज आ गया तो वो आपसे नहीं कहते, खुद निपट लेते हैं। तो सबका अपना दायरा है। हम उनके दायरे में घुसने की कोशिश न करें और वो हमारे दायरे में नहीं आते। यही सुखी जीवन है। तो वादे वही करे जो निभा सके। सबसे पहले तो वादे करे ही ना, बल्कि सिर्फ इम्प्लीमेंट करें उसको अपने जीवन में। वादे कहने की ज़रूरत नहीं होती, करने की ज़रूरत होती है। जो चाहते हैं वो कर डालें, कहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होता है। तो आज बस इतना ही। आप सभी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहें, ऐसी कामना करती हूँ। नमस्कार।